हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज का वीडियो ना बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। जिन बच्चों को नज़र लगती है और हम समझ ही नहीं पाते हैं कि नज़र कैसे उतारें, नज़र लगी है ये कैसे पता करें। जब बच्चों को नज़र लगती है ना, एक तो बच्चा रोता बहुत है, दूसरा उसकी जो पलकें होती है ना उससे भी पता चल जाता है। तो बच्चों की बाती से कैसे नज़र उतारी जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा असरदार है। कौन सी बाती हमें बनानी चाहिए और बाती कैसे बनाया जाता है। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो इस तरह से ना आप ज़रूर उतारें। छोटे बच्चे क्या, आपके अगर बड़े बच्चे भी हैं ना तो नज़र आप उतार सकती हैं। और जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं इसी तरह से अपने बच्चों की ना नज़र उतारा करती थी, और ये तरीका मैंने अपने घर के बड़े बुजुर्गों से सीखा है। इसी तरह से आज भी मैं अपने बच्चों की नज़र उतारती हूँ। जब मुझे लगता है कि मेरे बेटे को नज़र लग गई है, उसकी आंखें ना बहुत ज़्यादा भारी हो जाती हैं, सर भारी भारी हो जाता है और सिर दुखने लगता है ना, तो कुछ खाना पीना भी नहीं उससे होता है, तब मैं उसकी नज़र उतार देती हूँ। तो चलिए बाती बनाना आपको दिखा देती हूँ। बाती बनाने के लिए आप चाहें ना तो रुई का भी आप बाती बना सकती हैं। तो इस तरह से बाती को आपको लंबी बनानी है। हथेली की सहायता से बाती को आप लंबी करनी है। बाती को अगर आप थोड़ा सा लंबी ही बनाए ना तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसे पकड़ने में एक तो आसानी रहेगी, क्योंकि ऊपर की तरफ जब लौ उठती है ना, इसलिए बाती को आप हमेशा ही बड़ी बनाएं। और जब आप नज़र के लिए बना रही हो तब तो बिल्कुल। और इसमें तेल लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। इस तरह से अब बस आप लंबी बाती बनाई जाती है। और कॉटन की, मतलब ये मैंने आपको कपड़ा दिखा दिया है, यानी सूती कपड़े से भी आप बाती बना सकती हैं। ये भी बहुत बढ़िया उपाय है, इसको आप कीजिए। ये बहुत ज़्यादा कारगर है। अगर आपके सूती कपड़े की बाती बना रही हैं तो जो माँ के कपड़े होते हैं ना, बाती उसकी बनाई जाती है। आप कॉटन का ब्लाउज़ पहनती हैं तो उस कपड़े को ले लें और उसी को एक लंबा सा कपड़ा कैंची से काट लें, जैसे मैंने आपको दिखाया है। या फिर आप सूट पहनती हैं, आपको कॉटन का ही कपड़ा यूज़ करना है, तो उस सूट में से भी आप एक लंबा सा कपड़ा काट सकती हैं। तो इस तरह से ऐड कर आपको बाती का साइज़ बहुत लंबा नहीं करना है और बहुत छोटा भी नहीं करना है। इस बात का ध्यान ज़रूर रखिए कि इस तरह से आपको ऐंठना है, मतलब एक बाती का रूप आ जाता है और जलाने में भी दिक्कत नहीं होती है। इस तरह से ऐंठ लें। और मैंने दोनों बाती को इस तरह से तैयार कर लिया है, और इन दोनों में से आप किसी से भी नज़र उतार सकती हैं। मैं आपको दोनों बातियों से नज़र उतार कर दिखाऊंगी कि कैसे नज़र उतारी जाती है, कोई कन्फ्यूज़न न रहे। और अगर आप अच्छे से नज़र उतार सकें तो नज़र उतारने के लिए ना हमें हमेशा सरसों के तेल का यूज़ करना चाहिए, और ये हर घर पर होता है। सरसों का तेल ही विशेष रूप से यूज किया जाता है। और दोनों बातियों को मैंने इस तरह से सरसों के तेल में डुबोकर आपको दिखा रही हूँ कि जिस भी बाती से आप नज़र उतारने वाले हैं उस बाती को आप इस तरह से तेल में डुबोकर रख लें। और अगर आप बाती में एक्स्ट्रा तेल लग गया है ना तो उसे निचोड़ कर आप अलग भी कर लें। अब ये नहीं है कि आपका ये तेल ख़राब हो गया है, ये वाला तेल आप अपने घर के कामों में यूज़ कर सकती हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि ये तेल ख़राब हो जाता है, बिल्कुल भी ना ऐसा सोचें। और आपको मैं दिखाती हूँ कि इनसे नज़र कैसे उतारी जाती है। आपके घर में किसी को भी नज़र लगी हो, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, आपके घर के बूढ़े बुजुर्ग हो, जिनको भी नज़र लगी है ना, उनको आप दरवाजे की दहलीज पर इस तरह से बैठा दे। किसी भी दरवाजे की दहलीज पर बैठा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मेन गेट की दहलीज पर ही बैठाना है। कितना प्यारा और कितनी मासूमियत से मुझे देख रहा है। अपनी ही नज़र ना बच्चों को लग जाती है कि मेरा बेटा कितना प्यारा लग रहा है। और किसी भी दहलीज पर आप इस तरह से बैठा दीजिए। और मैंने अपने बेटे को इस तरह से दहलीज पर बैठाकर, और जिस तरह से घड़ी की सुई जिस दिशा में घूमती है उसी दिशा में हमें इस बाती को 6 बार घुमाना है, और 7वीं बार उल्टी दिशा में आपको घुमाना है। बोलना लेकिन आपको कुछ भी नहीं है, कोई भी मंत्र नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं बोलना है। तो इस तरह से आपको 6 बार सीधा और 7वीं बार आपको उल्टा। और आप जिसकी भी नज़र उतार रही हो उसको वहीं पर बैठा कर रखें। अब आपको एक कटोरी लेनी है और उसमें रखना है आपको पानी। और इस तरह से एक रोटी बनाने वाला चिमटा ले लें और बाती को अच्छे से पकड़ लें। इस बात का ध्यान रखें कि आपका हाथ न जले। इसके बाद में नीचे इस तरह से आपको आग लगानी है और बच्चों को बैठाकर ही रखें। इस बाती को दिखाएं, और मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल करके दिखा रही हूँ। कोई भी आपके मन में शंका न रहे। इस तरह से आपको बाती को जलाना है। उपाय कब किया जाता है ये नज़र उतारने वाला, तो आप दोनों वक्त के समय में बहुत
ज़्यादा फायदेमंद रहता है। और दोनों वक्त का मतलब है जब सूर्य अस्त होता है और रात आती है, ये उपाय बहुत कारगर है। और ये उपाय ना डेली डेली नहीं करना है। अगर जब मतलब आपको लगे कि बहुत ज़्यादा नज़र लगी है तो उपाय आप करें, और सच में बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। बच्चों के लिए कोई भी नुकसान नहीं है और कुछ भी नहीं है, और अपने बच्चों की नज़र आसानी से उतर जाएगी। रोज़ रोज़ मैंने नज़र उतारने के लिए इसलिए मना किया है कि जब कोई उपाय हम डेली डेली करते हैं ना, तो उसका असर जो होता है ना, वो ख़त्म होने लगता है। तो इसीलिए मैंने आपको ये बात बताई है कि डेली आप इस उपाय को ना करें। अगर आपके बच्चों की नज़र लगी है तो इस उपाय को करें, बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। दोनों वक्त उतारना है, जब सूर्य अस्त होता है, रात आती है, उस समय नज़र उतारिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। और दिन मैं आपको बता दूं तो इतवार और मंगल रहता है। इस दिन नज़र उतारते हैं तो जल्दी आराम आता है बच्चों को, और नज़र उतारते हैं तो उनकी नज़र भी जल्दी उतर जाती है। और सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और बहुत से छोटे बच्चे हैं तो आप गोदी में भी लेकर उनको इसी तरह से नज़र उतारें, और इसे बाती कोई लौ को ज़रूर आप बच्चों को दिखाएं। अब बाती इसीलिए मैंने लंबी बनवा रखी थी कि जलाने में आसानी होती है, और जलने का भी आपको डर नहीं रहता है। और छोटी बाती बनाएंगे ना तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो आपको अब समझ में आ गया है कि क्या करना है। और जलाने के बाद में ना, जब ये बाती बुझने लगे तो आप इस बाती को इसी कटोरी में डाल दें। और ये जो काला काला पानी है या तो तेल है, तो बच्चे के माथे पर लगा दें और इस पानी को बाहर नाली में फेंक दें। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। और वैसे भी मैंने आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझाने की कोशिश की है। और अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर से बताएं। और मैं भी अपने बेटे की इसी तरह से नज़र आज भी उतारती हूँ। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। राधे राधे।